दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। दोस्तों बता दें कि कैसे धोखे से मारना चाहा था अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी को। धोखे से जब शिवाजी को मारना चाहा, शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित विजापुर के शासक अलीदा शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपने बाहों में घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे वखनग्गे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मारा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। कैसे मुगलों से टक्कर हुई थी। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुखी खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी उंगलियां कट गई, जैसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इसी घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को भद्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी महाराजा जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई थी। दोस्तों बता दें कि शिवाजी की राज्य सीमा शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले में अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र में सम्मिलित हुए स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। पहला पूना से लेकर सलहर तक का क्षेत्र, कोकण का क्षेत्र जिसमें उत्तरी कोकण भी सम्मिलित था, पेशवा पोरोमंत पिंगले के नियंत्रण में था। दूसरा उत्तरी कनारा तक दक्षिणी कोकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। तीसरा दक्षिणी देश के जिले जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोफाल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंथ के नियंत्रण में थे। इन 3 सूबों को पुनः परागनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परागनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। शिवाजी की सेना शिवाजी ने अपनी एक अस्थायी सेना बनाई थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित और अस्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पद्धति और 1260 हाथी थे। उनके तोपखानों के संबंध में ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित थी। वारगिर व घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। सिलहदार जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की एक हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंचहारी होता था। वह सरनोवत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भिस्ती दिया जाता है।